अगर आपका बिजली का बिल हर महीने 2,000 3,000 या उससे भी ज़्यादा आता है तो ये वीडियो आपके पैसे बचाने वाला है, क्योंकि सरकार आपको छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सीधे बैंक अकाउंट में 78,000 रुपये तक दे रही है और साथ में हर महीने 300 यूनिट बिजली तक फ्री बिजली। अब तक 50 लाख से ज़्यादा घरों में ये लग चुका है, लेकिन 2026 में कुछ नए नियम बदल रहे हैं। जो इन लोगों को ये पता नहीं है, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। तो पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि आखिर में वो 3 गलतियाँ बताऊँगा जिनकी वजह से लोगों की सब्सिडी अटक रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये स्कीम क्या है। तो स्कीम का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की योजना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। सिंपल भाषा में सरकार आपकी छत पर सोलर पैनल लगवाने में पैसे की मदद करेगा और आप ताकि आप अपने घर में बिजली की खुद बनाएं और बिजली के बिल से छुटकारा पाएं। सबसे पहले जान लेते हैं स्कीम क्या है। तो स्कीम के लिए जान पाते हैं, पैनी फ्री बिजली आपको मिलेगी। आपकी छत पर सोलर पैनल लगेगा, वो दिन में बिजली बनाएगा और आपका घर वही बिजली इस्तेमाल करेगा, यानी डिस्कॉम से बिजली खरीदना ही नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी छत पर जो सोलर पैनल लगेगा उस पर सरकार इंस्टॉलेशन के खर्चे का एक बड़ा हिस्सा उसका खुद उठाती है। 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल तक लगभग 60% की छूट यहाँ पे मिल जाती है। इसके डिटेल हम आगे बात करने वाले हैं। तीसरी बात यह है कि 1 करोड़ घरों तक 2027 तक सरकार को 1 करोड़ घरों की छतों पर ये सोलर पैनल लगाने की स्कीम है। चौथी बात यह है कि सरकार में इससे सरकार को क्या फायदा है। सरकार को लगभग 15 सारे सोलर पैनल लग जाएंगे तो 75,000 करोड़ रुपए की पोस्ट सरकार की है वो कम हो जाएगी। तो ये जरूरी बात है कि सब्सिडी नहीं है, ये इंस्टॉलेशन और डिस्कॉम इंस्पेक्शन के बाद ही आपके खाते में बीबीपी से आती है। तो ये क्या है, डिस्काउंट पर नहीं है, पहले आपको खर्चा करना है, उसके बाद बीबीपी के थ्रू आपके खातों में, यानी आगाज से जो लिंक अकाउंट होगा उसमें आपके खातों में डायरेक्ट स्कीम के पैसे है वो आ जाएंगे। अब सब्सिडी बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। सब्सिडी बेनिफिट्स बाय कंजप्शंस। तो ये सब्सिडी जो है, तो हर कोई व्यक्ति का एक सवाल रहता है कि मुझे कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो ये आपके मंथली बिजली की खपत और सिस्टम की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो इस नीचे टेबल में बताया, इसमें हम बिगिन में बात करते हैं। अगर आपकी बिजली की खपत 0 से 150 यूनिट महीने की है तो आपको 1 से 21 वाट का सिस्टम चाहिए होगा, और जिसके लिए सरकार की तरफ से आपको 30,000 से लेकर 60,000 तक का सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपकी महीने की खपत 150 से लेकर 300 यूनिट तक है तो आपको 2 से 3 किलोवाट का सिस्टम चाहिए होगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से आपको 60,000 से लेकर 78,000 तक का सब्सिडी मिलेगा। तीसरा है कि अगर आपकी महीने की जो खपत है बिजली की वो 300 यूनिट से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 3 किलोवाट या उससे ऊपर का जो सिस्टम है वो लगाना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार की जो सब्सिडी है वो 78,000 रहेगी, यानी मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 ही यहाँ पे रहेगी। तो फॉर्मूला ये है कि पहले 2 किलोवाट पर 30,000 प्रति किलोवाट और तीसरे किलोवाट पर 18,000 रुपए, यानी 30,000। तो पहले 2 किलोवाट पे आपको मिला 30,000, तो 30 प्लस 30 60, और तीसरा 2 किलोवाट आता है एडिशनल वाला, उसमें आपको 18,000 मिलते हैं, यानी 3 किलोवाट पर 78,000 तक की सब्सिडी आपको मिल जाती है। अब एक इस स्कीम के फायदे क्या हैं, तो फायदे जान लेते हैं। तो पहला फायदा क्या है, आपका बिजली का बिल क्या फ्री हो जाता है, यानी आपने जितनी खपत की उतना बड़ा सोलर पैनल अपने घर के ऊपर लगा लिया है तो आपको अलग से बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप तो बिजली का बिल है वो फ्री हो जाता है। लगभग 3 किलोवाट का सिस्टम सही धूप में महीने तक का लगभग 300 यूनिट बढ़ा सकता है। कई दरों में बिल लगभग 0 तक आ जाता है, ताकि लेकिन ऑनेस्ट बात यह कि ये आपकी खपत
मौसम और धूप पर डिपेंड करता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बिल नहीं आएगा। मान लीजिए 22 का महीना है सूरजमुखी ही में, तो उस केस में बिजली की खपत है वो बढ़ जाएगी और सोलर पैनल कम बिजली बनाएगा और आपके जो है बिजली की खपत बढ़ेगी और आपका बिजली बिल है वो आ सकता है। दूसरी बात, कार्बन एमिशंस पे कंट्रोल विधि आपके घर पर क्लीन एनर्जी से इस्तेमाल होगा और कोल बेस्ड बिजली पर आपकी निर्भरता देती है। हमारे पर्यावरण के लिए भी एक अच्छी बात है। तीसरी बात, रिन्यूएबल एनर्जी को बड़ा फायदा मिलेगा इससे। और चौथी बात यह, सरकार पे भी बहुत बड़ी बचत यहाँ पर होने वाली है। अगर सारे दरों में बात करें तो 75,000 करोड़ रुपए तक की सालाना बचत है वो सरकार को यहाँ पे मिल जाती है। तो अब बात करते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो प्रमुख पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको एक भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा बात यह है कि आपके पास अपनी छत होनी चाहिए, सोलर पैनल का वजन उठा सके। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं और रहते हैं वो शायद ये नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं वो ये स्कीम ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपके छत से जो सोलर पैनल लगेगा वो सोलर पैनल का बाहर आपकी जो छत है वो सहन कर पाए, ऐसी उसमें क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है कि आपके पास एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जरूरी है। आपके इधर पे वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। और चौथी बात यह कि आप में इससे पहले कोई सोलर सब्सिडी नहीं ली हुई होनी चाहिए। आहो, एक सवाल है जो हर कमेंट सेक्शन में आता है कि सर मैं किराए के मकान में रहता हूं तो मुझे ये सोलर पैनल की जो सोलर सब्सिडी है वो मिलेगी या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, मिल सकती है। शर्त यह है कि बिजली कनेक्शन आपके नाम पर हो और मकान मालिक से छत इस्तेमाल की रिटर्न परमिशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप किराए के घर पे भी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इससे पहले जो 9 स्टेप्स है, पहले हम 5 स्टेप्स की बात करें तो स्टेप 1 है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है pmsuryoday.gov.in पर। सिर्फ यही वेबसाइट है जिस पे आपको जाना है। रजिस्ट्रेशन मांगती है, इस स्कीम में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। दूसरी बात है आपको यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी पड़ेगी। अपने स्टेट का नाम, बिस्कॉम, कंज्यूमर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आप डिटेल्स डाल देंगे तो आपका लॉगिन है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ना आपको रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई करना है और फिर फिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको चेन से वेट करना है। तो डिस्कॉम की जो है वो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएगा और इसके इलाके में आपकी छत है ये टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं, और उसके बाद वो इसका अप्रूवल देंगे। अप्रूवल के बाद ही इंस्टॉलेशन का काम आपको शुरू करना है। जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आपको इंस्टॉलेशन का काम नहीं करना है। नेक्स्ट बात है आपको सम बिग प्लान एंड डिटेल्स एंड अप्लाई ऑफ फ्रॉड परमिट नेट मीटरिंग की आपको परमिशन है वो आपको ले लेनी है। प्लान का सबमिशन कब बना है डिस्काउंट के लोग आप इंस्पेक्शन फिर करेंगे। उसके बाद ना आपको अपनी बैंक डिटेल्स है वो वहाँ पे डाल देनी होती है वेबसाइट्स पे, और फिर आपको विद इन 30 डेज उस बैंक अथॉरिटी पे गवर्नमेंट से डिपेंडिंग ऑन कितने किलोवाट का आप प्लांट तैयार आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सब्सिडी है वो यहाँ पे मिल जाती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले जान लीजिए इसमें आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी आपके आइडेंटिटी प्रूफ होगा वो आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको देना है जिसमें आप एड्रेस लिखा होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रिसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसकी कॉपी आपको देनी पड़ती है और आपको ओनरशिप सर्टिफिकेट है वो देना पड़ता है। ये चारों डॉक्यूमेंट पहले से स्कैन करके अपने फोल्डर में रख लीजिए ताकि आपको बाद में जब जरूरत पड़े तो आपको इधर उधर डॉक्यूमेंट ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं उनके जवाब दे देते हैं यहाँ पे कि आप सवाल है कि कैसी छत लगेगी। तो कोई भी छत हो जो कि पैनल का वजन उठा सके, आरसीसी हो या शेड वाली हो या जो सीरी पट्टी वाली हो, कोई भी जो छत है वो चलेगी, लेकिन वो आपके सोलर पैनल का वजन उठाने लायक होनी चाहिए। किराए के मकान पे लगा सकते हैं क्या? मैं पहले ही बता चुका हूँ, किराए के मकान पे आप लगा सकते हैं, लेकिन बिजली का बिल आपके नाम पे होना चाहिए और मकान मालिक से आपको रिटर्न परमिशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रिड कनेक्शंस। तो फुली अगर आप घर बदलते हैं तो उस केस में क्या होगा?
सिस्टम खोलकर नई जगह पर दोबारा आपको लगाना पड़ेगा। जो भी सोलर पैनल्स है वो यहाँ से हटाए जाएंगे और नई जगह पे आपको असेंबल करना होगा। और तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट हो बाय वन हो गया, आप दूसरी देश को शिफ्ट कर सकते हैं। ग्रिड एडवांटेज क्या रहता है? ग्रिड जो है अपना कनेक्शन सोलर पैनल का फायदा ये है कि बिल में बचत, हाल ही छपरा इस्तेमाल हो जाता है, कम समय में इंस्टॉलेशन है, ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं रहती है, एंड R&D ग्रिड ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो सवाल 5 सवाल है जो स्लाइड में नहीं है। पैसे नहीं है तो क्या? नेक्स्ट सवाल है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या? और मैं सरकार में इसके लिए कोलेटरल फ्री लोन का इस्तेमाल किया है। सॉरी, नेक्स्ट सवाल है कि भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो इसके लिए सरकार में कोलेटरल फ्री लोन का जो है इंतजाम किया है, यानी बिना कोई चीज़ गिरवी रखे आप कम ब्याज पर 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए सुविधा बैंक में से ले सकते हैं, जहाँ से बैंक से आप इसका लोन है वो ले सकते हैं। किसी भी नियरेस्ट ब्रांच पे जाएंगे आप, PM सुलेवर 20 नट रिवाइव पूछे और उनसे आपको कोलेटरल फ्री लोन है वो मिल जाएगा। अब तक इस जो सुविधा है उसको 50 लाख से ज़्यादातर दरों में लग चुका है। इंस्टॉलेशन की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले करीब 3 गुना हो गई, यानी लोग बढ़ चढ़ करके इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जो 3 गलतियाँ जो मैं आपको बता रहा था कि नहीं करनी चाहिए, इस सबसे हट जाएगी। तो नॉन रजिस्टर्ड वेंडर से इंस्टॉलेशन पोर्टल इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं, उनको सब्सिडी दी गई है। तो अब 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है। पहले कि आपको जो जिन वेंडर से आपको लेना है, इंस्टॉलेशन करवाना है, वो गवर्नमेंट की लिस्ट पोर्टल पे होना चाहिए। अगर पोर्टल की लिस्ट से बाहर के जो वेंडर है उनसे आपने बाय किया है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। दूसरा, 2026 का नया ALMM लिस्ट रूल है। 1 जून 2026 से सोलर मॉड्यूल डोमेस्टिक सेल से बने होने चाहिए। वेंडर से लिख कर लीजिए कि उसका पैनल ALMM कंप्लाइंट है, ये दूसरी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तीसरी जो बात है, वेंडर की तरफ से गलत या डुप्लीकेट सीरियल नंबर 26/2026 में ये रूल सख्त हो गया है। पहले अंडरटेकिंग देकर काम चल जाता था, पर अब नहीं चलता है। इंस्टॉलेशन के बाद अपने पैनल और जो इन्वर्टर है का सीरियल नंबर खुद फोटो खींचकर मैच कर लेना है आपको। और देवत कीजिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की वेबसाइट है, उन पर जाइए, एलिजिबिलिटी चेक कीजिए और आज इसके लिए अगर आप प्रयुक्त है तो इस्तेमाल उसको अप्लाई कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो है वो समझ में आया होगा, स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर कुछ भी आपके सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके।